और अब जो भी दीन इस्लाम के अंदर होगा वो अल्लाह उसके रसूल की बात होगी। अगर देखा जाए तो सही बात वही है। अल्लाह के नबी का जो अंदाज था या सहाबा का जो अंदाज था वो फेस टू फेस बैठकर सादा ज़बान के अंदर, तो उन लोगों के दिमाग के अंदर बात फिर ठहरती थी और अमल भी होता था। आज जितने बड़े बड़े उलमाए किराम, उतनी उनकी आवाजें, उतने उनके अंदाज, उतने उनके जनाब एक्शन, उतने उनका खर्चा, उतना उनका चर्चा, न सुनाने वाले के पास कुछ रहता है न सुनने वाले के पास कुछ रहता है। लेकिन जो मकसद ये लेकर आता है बाहर से, चाहे वो जुमा हो, चाहे वो दर्स दुरूस हो, चाहे कोई भी महफिल हो, जो मकसद ये लेकर आता है या अल्लाह उसके रसूल की बातें सुने और फिर उस पर हम अमल करें ताकि हमारी जिंदगी समझ जाए, ये असल बात है। अभी कहीं किसी जगह पर इर्द गिर्द किसी बस्ती का शेखुल हदीस आ गया जिसको हदीस का अबूर हासिल है, जिसने बुखारी की मुकम्मल जुबानी की, उसका नाम मुकम्मल दीवार पर लिख दे, कोई भी सुनने के लिए नहीं जाएगा। हाँ यार मैंने सुना हुआ, सादा से तकरीर करता है, लेकिन छोटे से कागज पर नाम उसका लिख दे जिसकी टोपी भी आला, जिसकी शर्ट भी आला, जिसका जूता भी आला चमकदार, जिसकी शक्ल भी चमकदार, जिसकी जनाब ऐनक भी चमकदार, जिसकी बात भी चमकदार, अशकार, उसके लिए तो खुद कहेंगे यार सवारी मेरे पास है, खाना मैं खिलाऊं, चले चले। तो फिर यहाँ मकसद हमें समझ आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज अंदाज सुनने के लिए जाते हैं, कुरान और हदीस से तल्लुक नहीं रह जाता। अगर शेखुल हदीस होगा तो आप कहेंगे यार शेखुल हदीस है, जरूर जाएंगे यार, बड़ा मजा आएगा। जब आप शेखुल हदीस मुफ्ती कहेंगे फिर तुम्हारा ज़मीर ये गवाही दे रहा है कि ये अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए जा रहा है। आज जो मैं मौजूद लेकर आया हूं आपके सामने, खलूसे नियत, इन अल्फाज को जो समझता है, मैं दूसरे तरीके से भी सादा अंदाज से भी मौजूद जिक्र कर रहा हूं। एक है खलूसे नियत और दूसरा अमल बड़े बड़े, नीयत अच्छी ना हो तो कुछ भी नहीं है। दोनों में से एक ना एक चीज हमारे समझ में जरूर आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाला जिसका नाम हजरत शफी अज़्ज़ुहा रहमतुल्लाह अलैह, कहते कि मैं मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुआ, सुने जरा ईमान ताज़ा होगा, मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि शहर के अंदर आदमियों का हयूम मचा हुआ था, यानी बहुत कट था और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बहुत सारा मजमा था और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। मैं दौड़कर मैं भी यार देखे तो सही यहाँ पर क्या हजूम है, क्यों लोग एक दूसरे के ऊपर से जमा हुए पड़े हैं। कहते जब मैंने आगे बढ़ा
देखा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह उसके रसूल की हदीसें सुना रहे थे। ये चारों खलीफों के बाद ये वक्त का दौर, हजरत आखिरी हजरत अली मुर्तजा, उनके बाद का ये दौर है कि चंद सहाबी रह गए थे, बाकी आगे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी में नहीं देखा वो बहुत ज्यादा लोग वसी थे। जिन्होंने सहाबा को देखा था, उनकी बातों को सुना था, उन आलमों की इस वक्त कदरी इतनी थी, यहां पर वो बैठे होते, लोग खुद व खुद जमा होने शुरू हो जाते। क्यों? कि यार ये वो ही बात सुनाएंगे जो अल्लाह उसके रसूल ने सुनाई होगी, इसलिए उसके पास जमा होते हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, अभी वक्त वो गया नहीं, 25 साल पीछे चले जाए, उलमाए किराम यहाँ बैठे होते थे, वहां पर लोग बैठे होते कि यार इनके जुबान से अल्लाह के नबी की कोई ना कोई बात ही निकलेगी, कोई सलाह वाली गुफ्तगू होगी। ये अभी वक्त खत्म होता जा रहा है कि दीन से हदूरी पैदा होती जा रही है, मस्जिदों से हदूरी पैदा होती जा रही है, कुरान से हदूरी पैदा होती जा रही है। उसी तरीके से मेरे भाई बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी तरीके से फहाशियां बढ़ रही हैं, उसी तरीके से रानियां बढ़ रही हैं, उसी तरीके से इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जनाब कत्ल बढ़ रही हैं, उसी तरीके से हमारे दिलों के अंदर से बहन भाइयों की मोहब्बत निकलती जा रही है। तो ये अंदाज प्यारा है या वाह बेला करके सुनाना वो प्यारा है। मेरे पास तो सब कुछ ही है, मैं तो सारे अंदाज बना देता हूं, लेकिन मुझे भी इसी के अंदर मजा आता है कि जो बात जुबान से निकल कर दिमाग के अंदर गिर जाए, इसी के अंदर ही मजा आता है। मजा तो मुझे भी, जब मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ मुझे भी आता था, मुझे भी बात में समझ नहीं आती, मैंने क्या सुनाया न सुनने वालों को समझ आती है उन्होंने क्या सुनाया, बस जब तक बैठे थे सरूर था, मजा था बहार थी। जब बात खत्म हुई, मजा खत्म हुआ, पता ही नहीं क्या सुनकर आए थे। बस बहुत प्यारा जुमा था जी, बहुत ही प्यारा जुमा था। पूछने वालों ने पूछ लिया, भाई यार इतनी तारीफें कर रहा है, ये हकीकत बात करो यार, इतनी तारीफें कर रहा है, जरा एक बात तो सुनाए जिसकी आपने तकलीफ सुनी है। बाजी उसका बड़ा ही प्यारा अंदाज था। बस जलसे से आते हैं ना जब लोग, उनसे सवाल किया करो यार आज किसकी गुफ्तगू प्यारी थी। हाँ जी नासिर मदनी ने मजा दे दिया, इतना मजा दिया, क्या बात भाई उसने सुनाया क्या था, बस ये अंदाज बहुत प्यारा था, क्या बात है, लोगों को खुश कर दिया। अल्लाह अकबर। तो बात कर रहा था कि जब हजरत शफीउल ज़ुहान आगे बढ़े, देखा कि सहाबा इकराम का बड़ा हजूम, मैं भी आगे बढ़ा तो मैंने देखा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की बातें सुना रहे। मैंने कहा यार आप पीछे हट जाओ, आप काफी देर से इनकी बातें सुन रहे हैं, अब मुझे भी कोई बात सुनने दो, मुझे भी कोई सवाल करने दो। पीछे हटे हो, आगे बढ़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सवाल ऐसा किया, ऐसा सवाल किया, कहने लगे अबू हुरैरा और नबी दे यार और नबी दे जानदार और नबी दे वफादार और नबी दे जन्नती सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करने वाली आंखें, आपके सामने बैठकर गुफ्तगू सुनने वाले कान,
आपकी सामने बैठकर बोलने वाली जबान और आपका शांत, आपका मकाम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। फरमाया जी जी मेरे भाई, क्यों नहीं, पूछ तो सही, क्या सवाल करना चाहता है। फरमाया मुझे अल्लाह और उसके रसूल की वो बात सुनाए, मुझे वो बात सुनाए कि जो दिल को निचोड़ देने वाली हो, जो आंखों को रुला देने वाली हो, जो जिस्म को सुकून पहुंचा देने वाली हो, आप वो बात मुझे सुनाए, क्योंकि आपने सामने बैठकर अपने कानों से अपने महबूब की बातों को सुना है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, ऐ मेरे